हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होती है? बेसिकली सपोज कोई रिएक्टेंट रिएजेंट के साथ अटैक करता है तो एक कंपाउंड जो प्रोडक्ट के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है वो अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल प्रोडक्ट अपने ही स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके स्टेबल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसे हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर? तो इसी रिएक्शन को आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। देखिए रीअरेंजमेंट रिएक्शन, द टर्म rearrangement is used to describe two different types of organic chemical reaction. A rearrangement reaction may involve the one step migration of an hydrogen मतलब हाइड्रोजन का शिफ्ट होके एक स्टेबल कंपाउंड बनेगा, और या फिर आपका लार्जर मॉलिक्यूलर फ्रेगमेंट विद इन अ रिलेटिवली शॉर्ट लिव्ड इंटरमीडिएट। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देखिए, सपोज आपके पास इथाइन है। सपोज आपके पास इथाइन है, ये इथाइन है सपोज आपके पास। इसके अंदर आप रिएक्ट कराते हैं HgSO4 प्लस H2SO4, साथ में डालते हैं H2O। यहां पे इस रिएक्शन के अंदर H2O रिएक्ट करेगा इसके ऊपर, H2O इस पे रिएक्ट करेगा। अच्छा, H2O रिएक्ट करेगा तो H2O रिएक्ट करेगा मार्कोनिकोव रूल के तरीके से। मार्कोनिकोव रूल, MR रूल। मार्कोनिकोव रूल में क्या कहा जाता है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होते हैं। अगर आप देखेंगे तो ये दो कार्बन है जिनके बीच में अनसैचुरेशन है, और उस कार्बन पे नेगेटिव पार्ट ऐड होगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होंगे। दोनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन बराबर है तो नेगेटिव पार्ट आप कहीं भी ऐड कर सकते हैं। इसका नेगेटिव पार्ट, वाटर का नेगेटिव पार्ट होता है OH नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट होता है H प्लस। तो सपोज मैं कहता हूं कि नेगेटिव पार्ट मैं इस जगह पे ऐड कर दूंगा तो पॉजिटिव पार्ट यहां ऐड करूंगा, ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर कन्वर्ट। क्लियर? देखिए ये जो बना मेरा कंपाउंड, ये है इंटरमीडिएट। ये बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, इसे बोलते हैं इनॉल। इनॉल क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे आपके पास OH भी है, तो इसे बोलते हैं इनऑल। इनऑल मतलब इन मतलब डबल बॉन्ड, ऑल मतलब यहां पे अल्कोहल भी है। अगर मैं इसका IUPAC करूं तो 1 2, ये हो गया ईथ। पहले और दूसरे के बीच में है तो इन, और पहले पे ही OH है तो ऑल। क्लियर? इसे बोलेंगे ईथ 1 इन 1 ऑल, ईथ 1 इन 1 ऑल। क्लियर? इनऑल दिख रहा है। ये होता है इंटरमीडिएट जो अनस्टेबल होता है, इंटरमीडिएट जो अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल। अब ये अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करेगा, ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगा? रीअरेंज करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर बना देगा। इनॉल एक ऐसा कार्बन जिसपे डबल बॉन्ड भी हो और OH भी हो, वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। ये अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। देखिए कैसे। सबसे पहले O और H के बीच का बॉन्ड टूटेगा। H पे होता है पॉजिटिव चार्ज, यहां हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये वाला बॉन्ड टूट गया जी। अगर यहां पे नेगेटिव है तो इस कार्बन पे क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अच्छा, इस पे पॉजिटिव है तो इस कार्बन पे क्या होगा? नेगेटिव। क्लियर? मतलब सबसे पहला ये चार्ज, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हुए ये वाला बॉन्ड टूटने से, और यहां पे पॉजिटिव और यहां नेगेटिव जनरेट हुए इसका डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, मतलब यहां पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये H फ्री हो गया और ये H उठ के यहां लग जाएगा, तो इस कार्बन पे दो तो H पहले ही थे, ये वाला H लग जाएगा तो ये हो जाएगा CH3। क्या बन जाएगा? CH3। अच्छा जी, और इस कार्बन पे H भी है, डबल बॉन्ड किसमें हो गया? सिंगल बॉन्ड के अंदर। अच्छा, इस कार्बन पे अब है पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन पे है नेगेटिव चार्ज, और इनके बीच में एक बॉन्ड पहले से ही एग्जिस्ट करता है। पॉजिटिव नेगेटिव हटाएंगे तो दूसरा बॉन्ड भी बन जाएगा। ये तो ये बन गया आपका एल्डिहाइड। क्या बन गया? एल्डिहाइड। इथेनॉल। क्या बन गया जी? इथेनॉल। तो आपने देखा ये एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। अच्छा, ये जो आपका यहाँ पे हाइड्राइड मतलब H शिफ्ट हुआ इस जगह से इस जगह पे, इस पूरे प्रोसेस को टॉटोमरिज्म के नाम से भी जाना जाता है।
टॉटोमरिज्म बेसिकली एक ऐसी रिएक्शन है जिसके अंदर एक अनस्टेबल कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड के अंदर कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो इसको टॉटोमरिज्म के नाम से भी जाना जाता है, टॉटोमरिज्म। क्लियर है बेटा? क्लियर? तो ये आपका इथाइन से कन्वर्ट हो गया, इथाइन से कन्वर्ट हो गया आपका ये इथेनॉल के अंदर। क्लियर? तो इस रिएक्शन को रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहते हैं। इसके बाद में आपको दो क्वेश्चन और कराता हूं। सबसे छोटा इथाइन ये होता है, इसी से बनता है रीअरेंजमेंट पे एल्डिहाइड। बाकी के जितने भी इथाइन होंगे, ब्रांच, अनब्रांच या फिर इससे हायर एल्काइंस, सब में कीटोन फॉर्म होगा। देखिए कैसे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सपोज कहता हूं मेरे पास है प्रोपाइन, मेरे पास है जी प्रोपाइन। प्रोपाइन कैसा होता है? CH3C 1 2 3, इस पे अटैक कराया मैंने HgSO4 प्लस H2SO4 साथ में वाटर। ये वाटर यहां पे रिएजेंट है, इसके पास O भी है, OH नेगेटिव भी है और H पॉजिटिव भी है। वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव दोनों होता है। रूल यूज होगा मार्कोनिकॉफ रूल, MR रूल। अब MR रूल कैसे काम करेगा यहां देखिए। मार्कोनिकॉफ रूल कैसे काम करेगा? नेगेटिव पार्ट इसका उस कार्बन पे ऐड होगा जिस कार्बन पे H कम होंगे। और कौन से कार्बन की बात कर रहा हूं मैं? उन कार्बन के बीच में जिनके बीच में अनसैचुरेशन होगा। मतलब इन दोनों कार्बन की बात ना करके मैं इन दोनों की कर रहा हूं, क्योंकि इन दोनों कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है। तो नेगेटिव पार्ट इसका OH लगेगा यहां पे, क्योंकि इस पे H कम है अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल, और H लगेगा यहां पे, और ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा डबल बॉन्ड के अंदर। और जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो बनेगा इनॉल। देखिए अगर इसका IUPAC करें तो पहला ये हो गया कार्बन, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ये हो गया प्रोप 1 इन 2 ऑल। ये वाला कार्बन ऐसा है जिस पे डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, इसे बोलेंगे इनॉल। और इनॉल्स होते हैं आपके इंटरमीडिएट अनस्टेबल। बेसिकली इंटरमीडिएट एक ऐसी सिचुएशन है रिएक्शन की, ना ही वो उस टाइम रिएक्टेंट होता है, ना ही वो उस टाइम प्रोडक्ट होता है, वो दोनों की बीच की ट्रांजिशन स्टेट होती है। क्लियर है? ठीक। ये अनस्टेबल होगा। अब अनस्टेबल है तो ऑब्वियस है ये अपने स्ट्रक्चर को क्या करेगा जी? रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करके ये स्टेबल स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट होगा। उसी तरीके से बॉन्ड को ब्रेक करेंगे जिस तरीके से मैंने पहले करा था। किस तरीके से? सबसे पहले O और H के बीच का बॉन्ड तोड़ेंगे। ये वाला O है, ये H है, ये वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, यहां हो जाएगा पॉजिटिव, यहां हो जाएगा नेगेटिव। अगर यहां नेगेटिव है तो इसके इस वाले कार्बन पे होगा पॉजिटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव, तो इस कार्बन पे होगा नेगेटिव चार्ज। ये चार्ज आया, ये वाला बॉन्ड टूटने से ये आ रहा है, तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड टूट गया, इसका एक बॉन्ड टूट गया, यहाँ पे अब सिंगल बॉन्ड बचा। क्लियर? ये H उठ के यहाँ पे लग जाएगा आपका, और ये टॉटोमरिज्म यहाँ हो जाएगा टॉटोमरिज्म या फिर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। हाइड्राइड शिफ्ट भी कह सकते हैं आप इसको, हाइड्राइड शिफ्ट क्या बोल सकते हैं? H शिफ्ट हो रहा है तो H शिफ्ट इज हाइड्राइड शिफ्ट। अगर CH3 शिफ्ट होता है तो उसे बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। अगर इथाइल शिफ्ट होता है तो इथाइल शिफ्ट। क्लियर? ठीक। तो यहाँ पे ये H उठ के यहाँ लग गया है, ये हो जाएगा CH3 क्लियर? ये H उठ के यहाँ पे लग गया तो ये CH3, यहाँ पे तो CH3 है ही, और इस कार्बन पे पॉजिटिव है, इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगा डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड आ गया, और आप देख रहे हैं ये बन गया आपका प्रोपेनोन। क्या बन गया जी? प्रोपेनोन। क्लियर? एक और देखते हैं जी। देखिए इसमें सपोज मेरे पास है ब्यूटाइन, ब्यूटाइन है मेरे पास, ठीक है? या फिर सपोज लेता हूं मैं ब्यूटुआइन है मेरे पास, ब्यूटुआइन, ब्यूटुआइन CH3C। इसमें जो H2O है वो आपका रिएजेंट है, इस पे पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। MR रूल यूज करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल। तो नेगेटिव पार्ट क्या कहता है? मार्कोनिक क्या कहता है? ठीक है, मार्कोनिक की दो स्टेटमेंट है। पहला तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिक ऑफ रूल, मोर स्टेबल कार्बोकेटायन इज अ मेजर प्रोडक्ट। ये इसकी स्टेटमेंट है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में अगर हम रिएक्शन में उसको यूज करें तो कार्बोकेटायन देखना हमें थोड़ा टाइम लग जाता है बच्चों को। तो यहाँ पे इस तरीके से शॉर्ट तरीके से देखते हैं हम।
कि इसका जो नेगेटिव पार्ट है उस कार्बन पे ऐड होता है जिस कार्बन पे H कम होते हैं। अब दो कार्बन की कौन सी बात कर रहा हूं जिनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, इस और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इस कार्बन पे एक H है, इस कार्बन पे भी एक ही H है, तो आप नेगेटिव पार्ट कहीं भी लगा सकते हैं। सपोज मैं यहां लगा देता हूं नेगेटिव पार्ट और पॉजिटिव पार्ट यहां पे, और डबल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। सॉरी यहां पे ये H नहीं होगा क्योंकि इथाइन है, ये ट्रिपल बॉन्ड। बेसिकली अगर हम देखेंगे तो मैंने इथीन लिख दिया था, ब्यूट टू इन लिख दिया था, ये ब्यूट टू आइन है। इन दोनों कार्बन पे, इस कार्बन पे और इस कार्बन पे एक भी H नहीं है, मतलब दोनों के पास बराबर ही क्वांटिटी है हाइड्रोजन की, तो आप नेगेटिव पार्ट कहीं भी ऐड कर सकते हैं। सपोज मैं नेगेटिव पार्ट यहां ऐड कर देता हूं, पॉजिटिव पार्ट यहां पे ऐड करता हूं, और ट्रिपल बॉन्ड किसमें हो जाएगा, डबल बॉन्ड के अंदर, जो हमारा इंटरमीडिएट बना देगा। ये CH3, ये H हो जाएगा डबल बॉन्ड। अब यहां पे फिर से ये इनॉल बन गया आपका, देखिए इनॉल है, ये पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्लियर। इसका नाम करेंगे तो 4 कार्बन है तो ब्यूट, ब्यूट, दूसरे पे इन है और दूसरे पे ही इधर से ऑल है, तो आप देख रहे हैं इनॉल, इन ऑल, क्लियर। अब ये अपने स्ट्रक्चर को रीअरेंज करता है, सबसे पहले O और H का बॉन्ड टूटता है, ये टूटेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव बॉन्ड हो जाएगा, क्लियर। ठीक, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और यहां पे नेगेटिव तो यहां क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसमें ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये H उठ के कहां चल जाता है, इस पे, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा अटैक करता है नेगेटिव पे, तो इस जगह इस कार्बन पे अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो गया सिंगल बॉन्ड, और इस पे 2 H हो गए, और यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, तो यहां पे डबल बॉन्ड। देखिए ध्यान से, ये CH3, ये वाला CH, इस पे एक H तो पहले से था, दूसरा H लग गया वहां पे, तो ये CH2 हो गया। C यहां पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। फिर से ये कीटोन बन गया, नाम है इसका 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, क्लियर है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया इसके अंदर। तो ये पूरी आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन थी। मैं आपको 2 क्वेश्चंस देता हूं, आप देखिएगा और करिएगा। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, देखिए रिएजेंट सेम रहेंगे, ब्यूट 1 आइन, स्ट्रक्चर इसका CH3 CH2 C, ये है दूसरा। सपोज मैं ले लेता हूं पेंट 2 आइन, पेंट 2 आइन, CH3 ये, इन दोनों पे आपको रिएक्शन करानी है। आपको रिएजेंट पता ही है क्या होंगे, HgSO4 प्लस H2SO4 और वाटर। इसका OH और H यूज करेगा सेम यहां पे, क्लियर। ये आपके 2 होमवर्क है, क्लियर। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, तब तक के लिए टेक केयर।